Class 10. Today we will start the topic combination of the resistances. Resistances को किस टाइप से हम कंबाइन करते हैं. अगर आपको 2 और more resistances आपको given है तो आप किस तरीके से उनको कंबाइन करेंगे. There are the 3 methods to combine the resistances. Number 1 in series. अगर हम सीरीज़ में लगाना चाहते हैं. Number 2 parallel connection. Parallel. एंड नंबर 3 इज़ मिक्स्ड अरेंजमेंट. मिक्स्ड अरेंजमेंट के अंदर आपका सीरीज़ और पैरेलल दोनों अरेंजमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं. तो अब हमें मिक्स्ड अरेंजमेंट आपके 10th स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं है. ओनली सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ही हम करेंगे. तो रेजिस्टेंसेस को अगर आपको 2 और मोर रेजिस्टेंसेस गिवन है तो आप उनको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में कंबाइन कर सकते हैं और मिक्स्ड में भी कर सकते हैं. तो अब 1 बाय 1 हम इनके बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस को मेज़र करेंगे और किस तरीके से अगर हमें सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करना है तो टोटल रेजिस्टेंसेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे एक सर्किट के अंदर, वो हम चीज़ें. और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं रेजिस्टेंसेस 2 और मोर तो हमें किस तरीके से हमें उसके अंदर जो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंसेस हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है. सबसे पहले उनके फॉर्मूलेज की डेरिवेशन करेंगे. उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट सेक्शन में. अब है इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल. तो सबसे पहले सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि जब बहुत सारी रेजिस्टेंसेस जैसे 2 और हम 3 रेजिस्टेंसेस कंसिडर कर लेते हैं. लेट द रेजिस्टेंसेस R1 इज़ द रेजिस्टेंस, R2 इज़ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज़ R3. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ कनेक्शन. सीरीज़ कनेक्शन हम क्यों लगाते हैं? अगर हमें एक सर्किट के अंदर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, यानी अगर एक सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं. और अगर हमें एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करना है तो हम उसको पैरेलल कनेक्शन देते हैं. अगर हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है, टोटल वैल्यू को इंक्रीज़ करना है एक सर्किट के अंदर, तो देन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन. और अगर हमें एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे. अब हमारे इस टॉपिक में जो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, अगर एंड टू एंड कनेक्शन देंगे, एंड टू एंड मीन्स वन रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड टू द अदर एंड अदर रेजिस्टेंस एंड इज़ कनेक्टेड टू द अनदर रेजिस्टेंस एंड वन टू वन, यानी एंड टू एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और सर्किट कंप्लीट होता है. तो दिस इज अ बैटरी. कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज़ बैटरी एंड दिस इज अ की. अगर यहाँ पर हम अमीटर लगा सकते हैं जो कि आपकी करंट की वैल्यू को मेज़र करेगा. दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. Positive terminal of the battery is connected with the positive terminal of the ammeter and negative terminal of the ammeter is connected with the negative terminal of the battery. The ammeter is always connected in the series combination, but the voltmeter is always connected in the parallel combination of the resistances. They are connected in parallel. तो इस तरीके से हम voltmeter को parallel connection देख सकते हैं. पैरेलल कनेक्शन होता है कॉमन एंड. यही एंड आपका एमीटर से अटैच है, बैटरी से अटैच है, और यही एंड आपका किसके साथ है? रेजिस्टेंस के साथ है. तो जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं दे आर कॉमन कनेक्शंस, और जो सीरीज़ कनेक्शन होता है दे आर एंड टू एंड कनेक्शन. एंड negative terminal of the ammeter is connected with the positive terminal of the voltmeter and the negative terminal of the voltmeter is connected with the positive terminal of the ammeter, या फिर आप कह सकते हैं negative terminal of the voltmeter is connected with the negative terminal of the battery and positive terminal of the battery voltmeter is connected to the positive terminal of the battery. तो इस तरीके से आपका ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है. और अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि अगर इस सीरीज़ सर्किट के अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो लेट सपोज दीज आर द 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3. दीज आर 3 रेजिस्टेंसेस. जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा आपका पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम जाएगी.
रेजिस्टेंस R1 में से भी I लेट सपोज करते हैं कि इसके अंदर आपका करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है, बैटरी जैसे ही हमने ऑन की इसके अंदर I करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट सपोज करते हैं I करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होती है वो पैरेलल में लगाई जाती है और पैरेलल में लगाने की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिवाइड हो जाती है। यानी अगर R1 रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू V1 हो जाएगी, R2 के अंदर V2 और R3 के अंदर V1। तो लर्न दिस मेथड कि रेजिस्टेंस if two or more resistance are connected in the series combination, then the current will reach in every resistance will be same, but the value of the potential difference applied across the ends of the circuit will divide according to the resistance value. R1 में कितना वोल्टेज आ जाए, potential difference is V1, R2 में V2 and R3 में V3. Then according to the Ohm's law we know that V1 is equal to IR1. अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। देयरफॉर V1 अगर हमें सिर्फ इसी के अक्रॉस निकालना है, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपकी V1 की वैल्यू आएगी अक्रॉस R1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, दैट मीन्स इक्वल टू, उसके बाद अक्रॉस R2 V2 इज इक्वल टू IR2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। Then across R3 V3 is equal to IR3. This is first, second and third. But we know that अगर हम इस V1, V2, V3 को कंबाइन करेंगे तो हमारी वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो हमने इसके अंदर सर्किट में लगाया है। इसका मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. Then V is equal to IR, that is the total current in the circuit, and R is the total resistance R. और इसे हम क्या लिखेंगे RS, बिकॉज हमने सीरीज़ में लगाया है तो टोटल रेजिस्टेंस किस में आएगा, सीरीज़ में, दैट इज़ RS. V1 हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन IR1, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन V2 इज इक्वल टू IR2 एंड द थर्ड इक्वेशन V3 इज इक्वल टू IR3. I कॉमन आ रहा है इसमें से, तो R1 प्लस R2 एंड प्लस R3, IRS, I से I कैंसिल हो जाता है तो आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन रह जाता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड प्लस R3. तो ये तो था सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn. यानी सीरीज़ के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेज आपको गिवन है और अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इनको सबको प्लस कर देंगे. नाउ कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन. नाउ इन पैरेलल कनेक्शन ड्रॉ द सर्किट. देयर आर द 3 रेजिस्टेंसेस R1, this is the second resistance R2 and this is the third resistance R3. These resistances are connected with the battery, positive, negative, and connected with the ammeter. Positive terminal of the ammeter is connected with the positive terminal of the battery and negative terminal of the ammeter is connected with the negative terminal of the battery. Now a key, closed key is attached to them. अब क्लोज की लगाई है हमने इसके अंदर ताकि करंट फ्लो हो. और जो वोल्ट मीटर है ये मैंने आपको बताया था वो कैसे लगता है, पैरेलल कनेक्शन में लगता है. दिस इज़ R1 और अगर हम पैरेलल में लगाएंगे या हम इसको अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं और बाहर भी शो कर सकते हैं. इस तरीके से आपका ये पैरेलल कनेक्शन हो गया. And this will become positive and negative. Positive terminal of the voltmeter is connected with the positive terminal of the battery and negative terminal of the voltmeter is connected with the negative terminal of the battery. Now if we close the key and on the battery, then the current will flow through the circuit and current will flow from the positive terminal to the negative terminal. अब
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल मींस कॉमन एंड। अब ये देखो, यही इसी एक एंड से कितने सारे कनेक्शंस हैं, एक एंड से ही R1 है, उसी एंड से R2 है, और उसी एंड से R3 है, और उसी एंड से ही आपका क्या है, वोल्टमीटर है। तो दिस कनेक्शन, द कॉमन कनेक्शन इज कॉल्ड अ पैरेलल कनेक्शन। और अगर हमें टोटल वैल्यू सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की कम करनी है तो हम पैरेलल कनेक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आपका किस तरीके से हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेट्स ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। देयर आर द थ्री रेजिस्टेंसेस। अब आपने क्या सीरीज़ में क्या था, करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस में सेम जा रही थी क्योंकि वो सीरीज़ में था। अब ये पैरेलल कनेक्शन है, तो जैसे ही करंट यहाँ पर, लेट सपोज करते हैं आई करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा था, तो आई करंट जो है वो इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में आकर डिवाइड हो जाएगा। इट विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। I1 is goes into the resistance R1, I2 current is goes through R2, and I3 current is goes through the R3 एंड देन कंबाइन। यहाँ पर I1, I2, I3 इसी कॉमन एंड पर आकर कंबाइन हो जाएंगे और फिर से सर्किट में वही आई करंट फ्लो हो जाएगा। अब हमें, और वोल्टेज की वैल्यू हर पॉइंट पर यहाँ पर सेम रहेगी। दिस इज़ द रिवर्स पार्ट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ एक्रॉस, अगर हमें एक्रॉस R1 के अंदर, अब देखो V तो हर पॉइंट पे सेम है, हमें जो चीज़ डिफरेंट है वही हमें यूज़ करनी है यहाँ पर। अब I यहाँ पर डिफरेंट है, तो एक्रॉस R1 करंट की वैल्यू I1 कितनी डिवाइड हुई वो फाइंड आउट करेंगे। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 होता है। एक्रॉस, अकॉर्डिंग टू ये सब ohms लॉ हो रहा है आपके पास, अक्रॉस R2, I2 किसके इक्वल होता है, V अपॉन R2, एंड अक्रॉस R3, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो अब ये जो करंट की वैल्यूज़ हैं हर पॉइंट पर डिफरेंट डिवाइड हो गई थी, तो हमें इसी को ही यहाँ पर जनरल कैलकुलेट करना है। तो I1, I2, I3, अब जैसे यहाँ पर तो डिवाइड हो गई, लेकिन जब यहाँ पर एक कॉमन एंड आ गया, यहाँ अगर कंबाइन हो गया तो वही आई करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो हम इसे टोटल वैल्यू I इज इक्वल टू इन द सर्किट I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू ohms लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R इन द सर्किट। और यहाँ पर हम R को क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर RP शो करेंगे। इक्वल टू I1 इज़ V अपॉन R1, I2 कितना आया था, V अपॉन R2, और R3 कितना आया था, I3 इज़ V अपॉन R3। अब यहाँ से V कॉमन आ रहा है, V कॉमन लेके दैट विल कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से आपने देखा, जब हमने 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला आया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। यानी जब सीरीज़ में हमने किया था हमने टोटल वैल्यूज़ प्लस करती थी, जिससे कि वैल्यू क्या आती, रेजिस्टेंस की ग्रेटर हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमें देखो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 क्या, दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पर इंडिविजुअली जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो देन टोटल वैल्यू विल ऑल्सो डिक्रीजेज। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेज हो जाते हैं तो हम इसका क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। यानी जितने रेजिस्टेंसेज आपके सर्किट के अंदर लगेंगे सबका आपने इसी तरीके से यही फॉर्मूला यूज़ करके आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब बात आती है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस की। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर एक सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो अगर उसका एक एप्लियंस ख़राब होता है तो बाकी के सारे एप्लियंसेस भी क्या हो जाएंगे, बर्न नहीं, ग्लो नहीं करेंगे, वो नहीं चलेंगे, तो वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आपका अगर एक कनेक्शन बाय चांस ओवरलोडेड है, ख़राब हो जाता है तो लेकिन बाकी के जो कनेक्शंस हैं वो क्या रहेंगे, आपके ख़राब नहीं होंगे, वो ठीक रहेंगे। सो द पैरेलल कनेक्शन इज़ मोर बेटर देन द सीरीज़ कनेक्शन। अब आपके घरों में जो हाउस होल्ड सर्किट होता है, आपका जो घरों पे जितनी भी आपके जो कनेक्शंस हुए होते हैं द मेन मीटर के अंदर, वो सब के सब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। क्योंकि अगर एक एप्लियंस आपके घर का ख़राब हो जाएगा या ओवर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओवरलोडेड हो जाएगा तो कुछ एप्लियंसेस आपके ख़राब हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि आपके घर में कौन से कनेक्शंस हैं, पैरेलल कनेक्शंस हैं। तो आज आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब इनकी डेरिवेशन, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस
करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स होंगे।